चैप्टर 2 व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? वो शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। वो ज्ञान जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, वो व्याकरण कहलाता है। किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना यानी सही पढ़ना। शुद्ध यानी शुद्ध मीन्स होता है सही। पढ़ना, लिखना और बोलना तभी संभव है। संभव मीन्स मुमकिन, तभी मुमकिन है जब हमें उसके व्याकरण यानी ग्रामर का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो। प्रत्येक भाषा के बोलने, हर एक भाषा के बोलने और लिखने की एक नियमावली होती है, यानी एक तरीका होता है। हर भाषा के बोलने और लिखने का एक तरीका होता है। इस नियमावली यानी इस तरीके को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा को मांझना और संवारना व्याकरण का कार्य है। भाषा को मांझना और संवारना यानी उसको सही ढंग से रखना व्याकरण का कार्य है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वो विद्या है जिसके ज्ञान से हमें किसी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आ जाता है। व्याकरण वो विद्या है जिसके ज्ञान से हमें किसी भाषा का शुद्ध लिखना यानी सही लिखना और सही बोलना, पढ़ना और समझना आ जाता है, वो व्याकरण होता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं यानी 3 प्रकार हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों का विचार करना, यानी कौन से अक्षर हमें लेने हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे लिखने हैं, इसका विचार करना। उसके लिखावट, उसके आकार और उसके मिलावट का विचार करना वर्ण विचार कहलाता है। शब्द विचार, वर्णों को मिलाकर शब्द जो बनाया जाता है, फिर वो शब्दों को किस तरीके से लिखा गया है, कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी बनावट, उसका रूप और उसकी भेद, ये सब का ज्ञान शब्द विचार में होता है। वाक्य विचार, शब्दों को मिलाकर, वर्णों को यानी अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है, फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। फिर वाक्यों को, अब वाक्यों में, वाक्य विचार में शब्दों को किस तरीके से, किस ढंग से, किस नियम से लिखना है, बोलना है और पढ़ना है, किस तरीके से रखना है, ये वाक्य विचार में इसका अध्ययन होता है। देखिए यहाँ पर वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण यानी बोलना, पढ़ना, आकार, मिलावट, लिखावट आदि का अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब ज्ञान करते हैं, जानते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के स्रोत, रूप, भेद, प्रकृति, बनावट, उपसर्ग, प्रत्यय का आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, उनके भेद, रूपों आदि का अध्ययन करते हैं। हमने बताया ना, शब्दों से फिर वाक्य बनाया जाता है। शब्दों से वाक्य बनाने के नियम यानी उसके तरीकों को वाक्य विचार कहते हैं। यह हो गया व्याकरण। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसके उत्तर लिखने हैं। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्याकरण का क्या कार्य है? व्याकरण का क्या कार्य है? ऊपर अभी आपने लेसन में पढ़ा है। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, उसके नाम भी लिखने हैं। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान यानी व्याकरण को जानना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। आवश्यक में जरूरी, इसको भी आपको लिखना है। वर्ण विचार का क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ लिखा है व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है यानी क्यों जरूरी है।
अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, सही पढ़ना लिखना और बोलना तभी संभव है, यानी तभी मुमकिन है जब हमें व्याकरण का ज्ञान हो। यानी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना और पढ़ने लिखने और बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक में जरूरी। वर्ण विचार का क्या तात्पर्य है? वर्ण विचार, यहाँ हमने बताया वर्ण विचार, वर्ण में वर्णों को किस तरीके से लिखना है, बोलना है, यानी उच्चारण, आकार, मिलावट और लिखावट आदि का अध्ययन करते हैं वर्ण विचार में। फिर है शब्द विचार से क्या तात्पर्य है, इसको भी आप लिखेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या सीखते हैं। अध्ययन करना में सीखना। इसके अंतर्गत शब्दों से, वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, उनके भेद, रूपों आदि का अध्ययन करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जो लाइन दी है, सेंटेंस दिया है, इसको आपको पूरा करना है फिल करके। व्याकरण वो, फिर ब्लैंक स्पेस है क्या है, व्याकरण क्या है, जिसके से, ब्लैंक स्पेस है से, हमें किसी, यहाँ पर देखिए यही लाइन यहाँ पर आपके लेसन में दी गई है। व्याकरण वो विद्या है, यहाँ पर वो लिखा है, व्याकरण वो लिखा है, फिर विद्या, यहाँ पर विद्या नहीं लिखा है, ब्लैंक स्पेस दिया, आपको यहाँ पर फिल करना है विद्या, जिसके ज्ञान से, हमें आपको यहाँ पर फिल करना है ज्ञान। इसी में से आपको फिल करना है, ढूंढकर इसको कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। ये आपका आज का वर्क। पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे